जितने किलोग्राम का आदमी होता है लगभग उतने ग्राम की प्रोटीन की रोज जरूरत है। आप कुछ भी खाएं और कितना भी खाएं, इफ यू आर हेल्दी बॉडी वही एब्जॉर्ब करेगी जितने की उसको जरूरत है। हेल्दी बैलेंस डाइट जो हमारे नॉर्मल इंडियन फैमिली में बनती थी, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अचार चटनी, दिस इज कंप्लीट बैलेंस डाइट। मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझिए, जिम जाना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड ओके मेरे हिसाब से। जिम जाने से आजकल लोग इतना बिजी हो गए हैं कि जैसे वो आपका एक कोचिंग वाला टीचर आ गया ना, आप उसके सामने बैठेंगे तो कुछ तो पढ़ ही लेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ। उसका आंसर देखना है तो आप दरियागंज जाइए, वो आदमी जो ठेला चला रहा हो, वो आदमी जो रिक्शा खींच रहा हो, जो खुद 60 किलो होगा उसके ऊपर 150 किलो के लोग बैठे होंगे, क्या उसकी मसल लूज हो जाती है? तो ये जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है वो कितना घातक है हमारी इन हड्डियों के लिए। एयर कंडीशन इज द बिगेस्ट कॉज फॉर योर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता अगर विटामिन डी नहीं। कॉर्पोरेट ऑफिस में भी इतने छोटे छोटे टेबल दे दिए हैं कि उनको हाथ रखने की भी जगह नहीं है। उसकी वजह से सेकंड हाफ में यहां से लेके यहां तक अपर बॉडी में पेन होने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मेरा नाम है आंचल सनोरिया। आज सेहत है जरूरी के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हड्डियों की सेहत के बारे में, जिसकी देखभाल करना काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे आपकी उम्र कम हो या फिर आपकी उम्र बढ़ रही हो। इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। सर, ऑर्थो हड्डियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये कि हर कोई बोलता है कि प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो ये प्रोटीन का जो खेल है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है तो भी काफ़ी और चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल प्रोटीन की जगह लोग क्रिएटिन ले रहे हैं, तो ये हड्डियों पर कैसे काम करता है? और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो फिर हड्डियों के साथ क्या होता है? फिर आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है? देखिए, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जी। किसी भी तरह की बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए। इट्स नॉट कि बोन के लिए, स्किन के लिए, किसी कोई सेपरेट नहीं है बोन। लेकिन ये क्लियरली कहना कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से कुछ नुकसान होगा, ऐसा दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आप कुछ भी लेंगे, ज़्यादा लें या कम लें, हमारी बॉडी अगर हेल्दी है तो वो बॉडी रिटेन ही उतना करेगी जितना उसको चाहिए। ये नहीं कि आप प्रोटीन 1 किलो खा लेंगे तो 1 किलो बॉडी एब्जॉर्ब कर, नो। बॉडी में का जो सिस्टम है मोस्ट इवॉल्व सिस्टम है, तभी ये इतने हजारों सालों से सस्टेन हो रही है। भगवान का ये बनाया हुआ सिस्टम बेस्ट सिस्टम है, और उसमें बायो फीडबैक मैकेनिज्म होती है। आप कुछ भी खाएं और कितना भी खाएं, इफ यू आर हेल्दी बॉडी वही एब्जॉर्ब करेगी जितने की उसको जरूरत है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही सरल शब्दों में अगर बताऊं कि डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल आदमी के लिए क्या होती है, जितने किलोग्राम का आदमी होता है लगभग उतने ग्राम की प्रोटीन की रोज जरूरत होती है, रोज। और अगर आप 60 किलोग्राम के हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 60 ग्राम। 60 ग्राम, सिंपल, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। और अगर ये कोई सोचे कि मैं प्रोटीन बहुत खा लूंगा तो उससे कुछ बहुत फायदा हो जाएगा, ये भी गलत है। और प्रोटीन छोड़ दूंगा, ये भी गलत है। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्दी बैलेंस डाइट जो हमारे नॉर्मल इंडियन फैमिली में बनती थी, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अचार चटनी, दिस इज कंप्लीट बैलेंस डाइट। और इसमें हर चीज नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं, कुछ भी बेसिक रेगुलर डाइट, बेसिक रेगुलर उससे डाइट भी आप अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर सकते करते हैं, अभी तक करते आए हैं। जो आप कह रहे हैं ना, जिनको ज्यादा रिक्वायरमेंट, जैसे मैं कल अचानक एक्सरसाइज करने लगूं तो बॉडी की नीड बढ़ जाएगी और वो थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी किसी चीज की डिफिशियंसी नहीं होने देगी, इफ यू आर टेकिंग बैलेंस डाइट।
एक्स्ट्रा लें या ना लें, उसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपने कहा बैलेंस डाइट, तो हड्डियों के लिए अगर आप एक बेसिक बैलेंस डाइट बताएं तो वो क्या रहेगा? जो मैंने बोला, दाल भात रोटी सब्जी, यही इसके अलावा दूध या दूध से बनी हुई चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके। नॉनवेज खाते हैं तो एग ले सकते हैं, मेनली ये दो चीजें बहुत जरूरी है वेजिटेरियन के लिए। मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझिए कि जब बच्चा पैदा होता है, पहले 1 साल तक, अब आजकल 6 महीने तक केवल ब्रेस्ट फीड पे रिकमेंडेड है, हाँ, होता है। बिल्कुल। और बच्चा उस समय 3 किलो का पैदा होता है और साल भर में वो करीब 6-8 किलो का हो जाता है, 10 किलो का हो जाता है, करेक्ट? तो दूध अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है, क्योंकि वो तो फिर दूध के अलावा कुछ नहीं ले कुछ रहा है नहीं लेता और उसके बाद भी ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। तो द नेचुरल बैलेंस डाइट अपने आप में एक है मिल्क, और मिल्क अपने आप में कैल्शियम में रिच है। तो अगर कोई भी आदमी जो अपनी बोन्स एंड मांसपेशियों पे काम कर रहा है, वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पे अगर का इंटेक बढ़ाएगा तो उसके लिए बेहतर। ओके सर, एक्सरसाइज जो होती हैं, जैसे आजकल हर कोई रेकमेंड करता है कि जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को प्लीज मूवमेंट में लाओ, कितनी ज़रूरी है ये बोन हेल्थ के लिए, और ना करने के नुकसान क्या हैं? जिम जाना इज नॉट अ करेक्ट वर्ड ओके। मेरे हिसाब से। जैसे कि आप ये समझो कि आप अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रेगुलर जॉगिंग करते हो, रेगुलर रनिंग करते हो, एक नॉर्मल फिट आदमी को फिट रहने के लिए रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, प्लेइंग अपने आप में इनफ है। वो जिम जाए ये जरूरी नहीं है। अच्छा। पर जरूरी क्या है, जिम जाने से आजकल लोग इतना बिजी हो गए हैं कि जैसे वो आपका एक कोचिंग वाला टीचर आ गया ना, आप उसके सामने बैठेंगे तो कुछ तो पढ़ ही लेंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ। तो वो सिर्फ एक आपको कंटिन्यूटी दे सकता है, बट ऐसा कहें कि जिम इज मैंडेटरी, नॉट एट ऑल। आप रेगुलर रनिंग करिए, रेगुलर जॉगिंग करिए, रेगुलर योगा करिए, रेगुलर वो सारी एक्सरसाइज जो भी आप करते आए हैं, कुछ भी ऐसा फिजिकल वर्क करिए, कुछ भी ऐसा फिजिकल वर्क करिए जिससे आपको थोड़ा एंड्योरेंस बढ़े, यानी कि स्वेटिंग हो, पसीना सा लगे, थकान से लगे, कुछ भी ऐसा करिए इक्विवेलेंट टू जिम। सर आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, जिम जरूरी नहीं है। ट्रेनर आपके सर पे बैठे तभी आप जिम करें, एक्सरसाइज करें, आपको जरूरत है तो कर लीजिए, वरना फिजिकल एक्टिविटी इज इनफ। हाँ। तो सर फिर जो ये मसल लूज हो जाते हैं, फीमेल्स की बॉडी में एक टाइम के बाद मसल लूज का काफी एक प्रॉब्लम देखा जाता है, नॉट ओनली फीमेल, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, तो फिर उसको कैसे रिकवर करें? उसका आंसर देखना है तो आप दरियागंज जाइए, वो आदमी जो ठेला चला रहा हो, वो आदमी जो रिक्शा खींच रहा हो, जो खुद 60 किलो होगा, उसके ऊपर 150 किलो के लोग बैठे होंगे, क्या उसकी मसल लूज हो जाती है? क्या वो जिम जाता है? क्या वो प्रोटीन डाइट लेता है? नहीं, वो सिर्फ दाल भात रोटी सब्जी खाता है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी करता है। हाँ, अगर आपका प्रोफेशनल डिमांड है, बॉक्सर है, आपकी ट्रेनिंग की जरूरत है, आप प्लेयर हैं, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आप मैराथन हैं, एथलीट हैं, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए जरूरी है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए कोई जरूरी थोड़ी ना है। हर ह्यूमन बीइंग जो अपना काम कर रहा है, मैं स्पेशली आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो लोग कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। अगर वो साइकिलिंग कर रहे हैं, रोज करीब 1 घंटा साइकिलिंग कर रहे हैं, 1 घंटा रनिंग कर रहे हैं, 1 घंटा जॉगिंग कर रहे हैं और नॉर्मल खाना खा रहे हैं, दे आर इक्वली फिट एज एनी जिम्नास्टिक और एथलीट और एनी फुटबॉल प्लेयर। ओके सर, आपने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल की बात की, तो उसी के लिए मेरे पास एक सवाल था कि कॉर्पोरेट में आपकी जो एक 9 to 5 जॉब है, आप कंप्लीट आपकी सिटिंग जॉब है, आप एक ही तरह से बैठे हुए हैं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ ना तो ऑर्थो बल्कि और भी चीज़ों को न्योता देती है, प्रॉब्लम्स को न्योता देती है। लेकिन अगर हम हड्डियों की बात करें, स्पेशली स्पाइन या फिर हमारे जॉइंट्स की, तो ये जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है वो कितना घातक है हमारी इन हड्डियों के लिए? कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल जिसको आप कहें कि जिसमें कि आप सुबह 10 बजे आ जाते हैं और शाम 5 बजे तक चेयर पे बैठे रहते हैं, शायद लंच के लिए उठे नहीं तो वो भी वहीं कर लेते हैं, एक्टिविटी जीरो है। आपको ऑफिस आने के लिए 2 घंटे की जद्दोजहद ट्रैफिक के साथ और वापस जाने के लिए 2 घंटे की जद्दोजहद ट्रैफिक के साथ करनी है, तो फिर
ये टोटल कॉर्पोरेट लाइफ है। इसका नुकसान, पहली चीज, आप घर में हैं वहाँ एयर कंडीशन, गाड़ी में है वहाँ एयर कंडीशन, ऑफिस में पहुंचे वहाँ एयर कंडीशन, वापस भी आई। एयर कंडीशन इज द बिगेस्ट कॉज फॉर योर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। वो विटामिन डी नहीं बनने देता, जो विटामिन डी की डिफिशियंसी ढूंढी जा रही सब जगह लो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो केवल सनलाइट से बनता है। आपका सनलाइट एक्सपोजर नील है, क्योंकि हम पूरे दिन एयर कंडीशंस में बैठे हैं। धूप लगी कब? बिल्कुल। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको विटामिन डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लिवर के अगर हटा दे, सिर्फ हम अपने ऑर्थोपेडिक्स एंड मसल एंड बोन्स की बात करें, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता अगर विटामिन डी नहीं है। आप कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर देयर इज नो विटामिन डी, इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब, इट विल पास लाइक दैट। तो विटामिन डी का कम होना बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, एक आपकी मसल फटीग बढ़ाता है, थकान बढ़ाता है, आपकी हड्डियों को वीक करता है, फिजिकल एक्टिविटी आप कर नहीं रहे हैं, तो ये कॉम्बो इफेक्ट पड़ता है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले जो सुबह चलते हैं, सुबह घर से फ्रेश होके गए और जैसे सेकेंड हाफ चालू हुआ, लंच खत्म हुआ, लंच के बाद 2-3 बजे के बाद उनका नेक पेन, शोल्डर पेन, अपर बॉडी पेन, ये सब पेन होने लगता है। क्यों बैठे? क्योंकि ऐसे बैठे हुए, रेगुलर बैठे हुए, इसी पोजीशन बैठे हुए, एक ही पोस्चर है। आजकल तो कॉर्पोरेट ऑफिस में भी इतने छोटे छोटे टेबल दे दिए हैं कि उनको हाथ रखने की भी जगह नहीं है। उसकी वजह से सेकेंड हाफ में यहाँ से लेके यहाँ तक अपर बॉडी में पेन होने लगता है, और घर में जाते हैं तो ट्रैफिक के बाद घर में पहुँचते हैं और सर दर्द के साथ जाते हैं, और फिर घर में अपने बेटर हाफ के साथ फिर समस्या होती, क्योंकि पूरे दिन की थकान है, फ्रस्ट्रेशन है। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सारे कॉर्पोरेट वाले एक तो सनलाइट एक्सपोजर मैंडेटरी करें, या फिजिकल एक्टिविटी करें। कुछ एक ऐसा टाइम निकाल करके, मैं काम चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, आप अपने काम के साथ, अगर आपके पास समय नहीं है, दिल्ली में 7 बजे निकले और 7 बजे पहुंचे तो समय नहीं है, बिल्कुल, तो आपको ऑफिस में आपके मैनेजमेंट से बात करके कुछ एक समय निकाल करके आपको थोड़ा टाइम अपने को देना चाहिए। अब कुछ नहीं तो आप जाके धूप में खड़े हो जाएं, जॉगिंग कर लें, कुछ स्पेस क्रिएट करें, कुछ ऐसा करें। अदरवाइज ये विशियस साइकिल है जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। सर, जो एक्सरसाइज करते हैं लोग जिम में जाके, तो उनकी बोन्स के साथ क्या ऐसा होता है जो ना करने वालों के साथ नहीं होता? जैसे यंग लोग अगर जाते हैं, बोन्स किसी भी बॉडी में जो वेट होता है उसका हैवीएस्ट पार्ट बोन होती है, जिसको बोन मास बोलते हैं। कितने किलो, 60 किलो का आदमी में कितने किलो का उसकी हड्डी का वजन है, वो उसका बोन मास है। वो डिपेंड करता है कितना मजबूत है। सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक। आपके मम्मी पापा छोटे हैं तो आप पहलवान नहीं हो सकते, बट अगर जेनेटिक्स ओके है, उसके बाद भी आपका बोन मास कम है, उसको बेहतर करने के लिए आप बचपन से लेके अप टू 32 इयर्स तक अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ द मसल, बोन इंक्रीज करती है। अच्छा, हाँ, बोन का वजन, आप जितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उतनी स्ट्रांग होती है, उतना वजन उसका बढ़ता है। और जितना रिलैक्स करते हैं, जितना रेस्ट करते हैं, उतना वजन कम होता है। एक बेसिक लिमिटेड लेवल पे तो रहता है सबका, लेकिन जो अच्छा बोन मास होता है, जो लॉन्गिविटी डिसाइड करता है, जो आपके फ्यूचर के बुढ़ापे को का सेफ डिपॉजिट होता है, वो आपका बोन मास होता है। तो अगर आप 32 के पहले फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जिम, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपको रोज पसीना होता है, रोज थकान लगती है, थकान का मतलब हेल्दी थकान लगती है, तो आपका बोन मास बढ़ेगा। जब बोन मास बढ़ेगा तो ये आपका सेविंग अकाउंट है बुढ़ापे का। आपका जितना ज़्यादा आज बोन मास होगा, उतना ही कम ऑस्टियोपोरोसिस आपको होगी बुढ़ापे में, उतनी ही कम हड्डियां कमज़ोर होंगी बुढ़ापे में। तो 32 के पहले आपका बोन मास इंक्रीज करती है एक्सरसाइज, अलॉन्ग विथ मसल बिल्ड, मसल की थिकनेस, मसल फाइबर्स सब बढ़ते हैं। और 32 के बाद बोन मास नहीं बढ़ता,
ओनली मसल्स का साइज बढ़ता है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसलिए अगर आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें आपको स्वेटिंग होती है, तो ये आपके बोन मास और मसल की स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर के आपके इंड्योरेंस को बढ़ाते हैं। इंड्योरेंस मतलब ज़्यादा देर काम करने की क्षमता। कोई दौड़ना शुरू करे, यहाँ से हो सकता है चांदनी चौक तक दौड़ता हुआ चला जाए, और हम दौड़ना शुरू करें तो हम लोधी गार्डन तक पहुँचेंगे। तो ये जो है, ये जो क्षमता है, इसको इंड्योरेंस कहते हैं। ये इंड्योरेंस आपको एक्सरसाइज से मिलती है और फिजिकल एक्टिविटी से मिलती है। तो जो नहीं करता उनके पास ये नहीं होगा सब। नहीं।